महीने में आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। लगता है आप इस तरह मानेंगे नहीं, चलें मेरे साथ। उबैद, मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुना मुझे, निकल जाइए यहाँ से। और मेहरीन आंटी ने जो किया है मेरे बाबा के साथ, धोखा दिया है उन्होंने मेरे बाबा को। बाबा ने जो फैसला किया है ना, बिल्कुल ठीक है। शायद तुम ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है। अभी आई एम रियली सॉरी। जानती हूँ आपसे मेरी खातिर कर रही थी। काश हमें पता होता कि ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, हम कभी ना करते। अब इसकी कीमत भी ना जरी को देनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं? क्या फिर कुछ करने का सोच रही हैं? ये सब उस जरी की चाल थी। उसे पता चल चुका था कि हम लोग क्या करने वाले, तो उसने अपना खाना जानबूझकर वहां छोड़ दिया, हर पासी उलट दी। लेकिन अभी हमारे अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था, तो उसे पता चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है हमारी ताक में लगी हुई हो, उसे पता चल चुका हो कि हम क्या करने वाले। सरी भी चली गई इस घर से, शायद जान छूटी उस चुड़ैल से। नहीं उमा, उससे अभी हमारी जान नहीं छूटी है। जानती हूँ मैं शाहीन बेगम को, उनकी नियत को तो मैं जानती हूँ, घटने वाली हूँ मैं कुछ और अभी मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मेरा ये रहने का जवाब ही नहीं बनता। नहीं, तुम नहीं जाओगी यहाँ से, कुछ दिन सब्र करो। करती हूँ मैं कुछ। आप ये ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ये ना हो कि आप अपने शौहर और इस घर से हाथ धो बैठे। अब हार हो या जीत, बस तुम्हें आखिरी दम तक सब्र करना है, समझी? मुझे नहीं लगता कि अभी हमें ये करना चाहिए। कुछ तो परेशान नहीं देख सकती। मैं दिल को तसल्ली दे दूँ कि अब ये मेरे नसीब में नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो माँ, अपना बच्चा खोने के बाद मुझे किसी भी अंजाम की फिक्र नहीं है। माँ जरी कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने घर चली गई है बेटा। अपने घर क्यों? तो क्या उसे अपने घर जाना नहीं चाहिए था? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन क्यों अचानक चले गई? मुझे कुछ बताया नहीं उसने। मैंने भेजा है उसे, इसलिए कि फिर हम उसके घर जाएं और उसका रिश्ता मांगे जाकर। और उसे बहू बनाकर अपने घर लेकर आ जाए। क्या बात है दी, तुम्हें हमारे फैसले पर कोई एतराज है क्या? हिबा के बाद जरी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। हाजी में हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद जरी मेरा साथ कबूल करेगी? अरे बेटा, सारी गलत फहमियां तो उसी दिन दूर हो गई थी जिस दिन हमारे घर आई थी वो, और उसने तुम्हारी तीमारदारी की जिम्मेदारी उठाई थी। उसने जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखा है, उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में कोई शक की गुंजाइश है? फिर माँ क्या उसके वालिदैन मान जाएंगे? मेरी बात हुई थी उसकी अम्मी से फोन पर, उन्होंने ये फैसला जरी पर छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ खाओगे? हाँ। नहीं कुछ नहीं। हेलो हेलो, क्या मुसीबत है आवाज। हेलो, मेरी नजर बंद। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी हसीन है। मैंने तो खुद को कभी हसीन समझा ही नहीं। मेरी नजरों से देखें तब पता चलेगा। इसका मतलब है सब आपकी सोच का कमाल। आपकी नजरों ने मुझे हसीन बनाया। मैं वाकई सच कह रहा हूँ, आप बहुत हसीन हैं।
आयशा तुम हाँ अम्मा, जो हमदर्दी है तुमसे, मेरी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे बात करने आई थी। बोलो। उबैद, गलती इंसान से ही होती है और इंसान उन गलतियों से सीखता भी है। मुझसे भी गलती हुई और उसकी सजा मैं तुमसे जुदा होने की सूरत में काट चुकी हूँ। आयशा घुमा फिरा कर बात मत कर, जो बात कहनी है सीधी तरह कहो। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लाख कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हम एक बार फिर एक हो सकते हैं। मेरी बात पे गौर करो, ये हम सबके लिए बेहतर है, मनाहिल के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी खातिर नहीं, मनाहिल की खातिर सोचो। और मैं वादा करती हूँ, मैं इस घर को, तुम्हें, मनाहिल को, इस घर के सुकून को सबसे पहले तरजीह दूंगी। आई प्रॉमिस। जस्ट गिव मी वन मोर चांस प्लीज। सब कुछ बर्बाद करके कितना सुकून से बैठी है ना आप। तुम्हें जो कहना है कह दो। कितनी भड़ास निकालनी है निकाल, कुछ नहीं कहना। क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कहते वो हैं जो बेगुनाह होते हैं और गुनहगार हमेशा ऐसी नजरें झुका के बैठते हैं। मैं गुनहगार नहीं हूँ, मेरा खुदा जानता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनहगार हैं आप। पहले मेरे अब्बू के साथ ये सब कुछ किया होगा, तभी उन्होंने आपको छोड़ा। फिर उबैद जैसे इंसान के साथ आपने सब कुछ किया। आपकी वजह से अब्बू हमें छोड़कर चले गए और आज आप ही की वजह से अम्मी बेड पर बीमार पड़ी हैं। मुझे अफसोस है कि मैं एक बदकिरदार। आपने मुझे मारा। तुम मुझे बदकिरदार होने का ताना दे रही हो? वक्त आ गया कि तुम्हारे बाप की असलियत तुम्हारे सामने आ जाए। मैं आज जिस मकाम पे खड़ी हूँ ना, और जिसकी वजह से खड़ी हूँ, सब तुम्हें पता चल जाए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाए। तुम्हारे बाप की असलियत क्या है जो तुम अब तक नहीं जानती थी, वो तुम्हें मालूम हो जाए। वो किरदार मैं नहीं, तुम्हारा बाप है। जानना चाहती हूँ उसकी असलियत क्या है? वालेकुम सलाम। हाँ शहन, बैठो। कैसे हो? फाइन अंकल, वो आपसे कुछ डिस्कस करना था। बोलो। अंकल, वो अस्मा की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे ख्याल से आपको उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। जब उन लोगों से मुझे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, तो फजूल के दिखावे का क्या फायदा? अंकल, वो आपकी बीवी है, आपको उनका साथ देना चाहिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? कुछ मामलात जिंदगी के ऐसे होते हैं जहाँ समझौता करना आसान होता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ समझौता करना आसान नहीं है। तो फिर आपने क्या सोचा इस बारे में? कुछ नहीं सोचा। अभी मुझे वक्त लगेगा सही फैसला करने में। ठीक है अंकल, मुझे कहीं बाहर जाना है काम से, तो मैं तुम्हारे बाप की हकीकत क्या है? शादी के चंद दिन बाद ही जान गई थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की।
तुम्हारा बाप सारी सारी रात जुआ खेलता, सुबह घर वापस आता, फिर दोपहर को उठता, अपने अयाश दोस्तों को घर लेकर आता और मुझसे उनकी खिदमत करवाता। वो वाहियात नजरों से मुझे देखते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब कुछ भी बर्दाश्त कर लिया, यही सोचकर कि यही मेरा नसीब है। लेकिन एक दिन वो दूसरे कमरे में जुआ खेल रहा था, सारी रात हारता रहा, और जब उसके पास पैसे नहीं बचे तो जानती हो उसने क्या किया? उसने मुझे दांव पे लगा दिया, अपनी ही बीवी को। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो मुझे फिर से समझौता करना पड़ा। लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए था, वो मुझ पे अबॉर्शन का दबाव डालता रहा। तब बस मैं छोड़कर उसे घर आ गई। अगर तुम्हारा वजूद मेरे साथ उस वक्त ना होता तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी हूँ। सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मैंने जिंदगी को फिर से गले लगा। मैं आपकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करूंगी जब तक मैं ये सारी बातें अपने अब्बू के मुंह से ना सुन लूं। तुम्हारा बाप इस वक्त जेल में है। क्या? मैंने ही उसे पकड़वाया, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसे 5 लाख रुपए नहीं दूंगी तो वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। कोई माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी अपनी औलाद की जिंदगी बर्बाद हो जाए? आपके दिल में अब्बू के खिलाफ और कितनी बातें आप मुझे एक दफा में बता देंगी? सब सच है असली, और वो तस्वीरें सिर्फ एक मजबूर लाचार बहन को एक भाई दिलासा देगा। किसी ने वो तस्वीरें उबैद को भेज दी और हामिद भाई मेरे लिए सिर्फ भाई की तरह। मैंने तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दी, और यही सच्चाई। अगर तुम यकीन करती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारा अपना फैसला। वरना मुझे और मेरे खुदा को मेरी सच्चाई। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। किससे बात करी थी शयान? अस्मा का फोन था। मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से उसे भूलोगे नहीं। इन्हें एक बात तो बताओ यार। पूछो। तुम्हें नहीं लगता कि मेहरीन आंटी और अस्मा के साथ नाइंसाफी हुई है? शयान, मैं खुद बाबा के इस फैसले के हक में नहीं हूँ। बेचारी मेहरीन आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ और उन पर जो भी इल्जामात लगाए गए हैं, मेरा तो उस पर यकीन करना नामुमकिन है। देखो मिनाल, मैं इस मसले का हल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों इस घर में वापस आ जाएं, और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तो खुद ऐसा चाहती हूँ शयान, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगी। बल्कि एक काम करते हैं, हम दोनों चल के बाबा से बात करते हैं। नहीं, पहले असल मामले की तह तक पहुंचकर उन लोगों को बेनकाब करने दो जिन्होंने ये तस्वीरें अंकल को भेजी हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक साजिश है जो कि सोचे समझी रची गई है। तुम फिक्र मत करो शयान, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू मिनाल।
जी अस्सलाम वालेकुम, कौन? अंकल मैं अस्मा बात कर रही हूँ। मैं अपने अब्बू जुबैर अहमद के हवाले से आपसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, आप महरीन भाभी की साहबजादी बात कर रही हैं? जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। अंकल मैंने सुना है कि मेरे अब्बू इस वक्त थाने में हैं और उनको पकड़वाने में आपका हाथ है। जी बेटा, आपने बिल्कुल सही सुना। क्यों अंकल? मैं सच जानना चाहती हूँ। देखिए, बात यह है कि आपकी वालिदा से मेरी बात हुई थी और वो ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज।